इंटरनेट की दुनिया ने हमें न केवल सूचना के समुद्र से परिचित करवाया है, बल्कि हमारे रिश्तों और जीवन को भी एक नए आयाम में ढाल दिया है। हम जहां पहले केवल सीमित दायरे में लोगों से मिल पाते थे, अब इंटरनेट ने हमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से जोड़ दिया है। परंतु इस सुविधा के साथ ही इसमें छुपे खतरे भी आते हैं। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां प्रेम और विश्वास की संभावनाएं प्रचुर है, वही धोखे और छल के अंधेरे पहलू भी है। आज की हमारी कहानी ओडिशा के एक युवक सत्यजीत मांगोबिंद सामल की है, जिसने ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स और डेटिंग एप्स का दुरुपयोग करके 50 से भी अधिक महिलाओं को अपने जाल में फंसा लिया। एक ऐसा अपराधी जो अपने झूठे व्यक्तित्व और नकली पहचान का सहारा लेकर महिलाओं की भावनाओं और संपत्ति दोनों को निशाना बनाता था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उसने इस ठगी को अंजाम दिया और कैसे पुलिस ने उसे धर दबोचा। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इसके कई फायदे सामने आते हैं। चाहे वो ज्ञान की आसान पहुंच हो, काम की सहूलियत हो या फिर नए रिश्ते बनाने का मौका, इंटरनेट ने हमारे जीवन को सरल और रोचक बना दिया है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह इंटरनेट की यह आभासी दुनिया भी अपने साथ कई खतरों को लेकर आती है। मैट्रिमोनियल साइट्स और डेटिंग एप्स का उद्देश्य उन लोगों को जोड़ना है जो अपने जीवन साथी की तलाश में है। इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर लोग अपने जैसी पसंद और विचारधारा वाले व्यक्ति से मिल सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म्स बेहद लाभकारी होते हैं जो पारंपरिक तरीकों से जीवन साथी खोजने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जहां अच्छाई होती है वही बुराई भी कदम रख देती है। जैसे जैसे इन प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे ही धोखेबाजों ने भी अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए इन्हें एक आसान माध्यम बना लिया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या हमें इन प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा करना चाहिए? क्या हमें अपने जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी को ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर साझा करना चाहिए जहां धोखे की संभावना हमेशा बनी रहती है? सत्यजीत मांगोबिंद सामल एक साधारण से दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी सोच और इरादे बेहद खतरनाक थे। उसने इंटरनेट की आभासी दुनिया का लाभ उठाते हुए अपना एक नकली व्यक्तित्व बनाया। उसने खुद को एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी बताकर कई महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। उसके पास एक प्रभावशाली प्रोफाइल थी, जिसमें उसने अपनी प्रोफेशनल जीवन की झूठी जानकारी दी थी। उसके फोटो, उसकी बातें और उसके प्रोफाइल की हर छोटी बड़ी जानकारी इस तरह से बनाई गई थी कि कोई भी उसे सच मान लेता। सत्यजीत ने अपने जाल में उन महिलाओं को फंसाना शुरू किया जो अपने जीवन साथी की तलाश में थीं। उसकी बातों में एक सच्चाई का भ्रम होता था, जिससे महिलाएं आसानी से उसके धोखे में आ जाती थीं। उसका सबसे बड़ा हथियार था उसकी बातें, जिनमें उसने अपने झूठ को इतनी चतुराई से पिरोया था कि कोई भी उस पर शक नहीं करता था। उसके लिए हर महिला सिर्फ एक निशाना थी और उसने अपनी चालों से उन्हें आर्थिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाकर उनसे पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। सत्यजीत मांगोबिंद सामल का अपराध केवल आर्थिक धोखाधड़ी तक सीमित नहीं था। उसने उन महिलाओं की भावनाओं को भी बुरी तरह से आहत किया जो अपने जीवन साथी की तलाश में थीं। उसने अपनी योजना को बहुत ही चतुराई से अंजाम दिया। सत्यजीत ने सबसे पहले उन महिलाओं की पहचान की जो तलाकशुदा या विधवा थीं। उसने इन्हीं महिलाओं को अपने निशाने पर लिया, क्योंकि वो जानता था कि ये महिलाएं भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकती है। वो उनसे बात करने के दौरान उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के बारे में जानकारी लेता था और फिर उसी जानकारी का उपयोग करके उनके साथ नजदीकियां बढ़ाता था। उसकी योजना इतनी चालाकी से बनाई गई थी कि कोई भी महिला उसकी बातों पर संदेह नहीं करती थी। उसने खुद को एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी बताया और महिलाओं के सामने अपने जीवन को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से पेश किया। वो अपने बारे में ऐसी कहानियां सुनाता था जिससे महिलाएं उसके प्रति आकर्षित हो जाती थीं। उसने अपने झूठे व्यक्तित्व का उपयोग करके कई महिलाओं को शादी का झांसा दिया। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति है जो उन्हें खुशहाल जीवन दे सकता है। परंतु उसका असली मकसद कुछ और ही था। उसने इन महिलाओं से शादी के नाम पर पैसे मांगे और जब उसने उन्हें पैसे दे दिए
तो वो अचानक गायब हो गया। सत्यजीत मानगोबिंद सामल ने अपने अपराधों को इतने अच्छे तरीके से अंजाम दिया कि उसे पकड़ना आसान नहीं था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, अपराध कभी छुपता नहीं है। सत्यजीत की गतिविधियों पर कुछ महिलाओं को शक हुआ और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एक टीम बनाई, जिसने सत्यजीत के सभी ऑनलाइन प्रोफाइल्स की जांच शुरू की। उन्होंने उसके बैंक ट्रांजैक्शंस की जांच की और पता लगाया कि उसने किस तरह से महिलाओं से पैसे ऐंठे थे। पुलिस को यह भी पता चला कि सत्यजीत ने अलग अलग नामों से कई फर्जी प्रोफाइल्स बनाई हुई थीं और उसने हर महिला के साथ अलग अलग कहानियां गढ़ी थीं। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया। एक महिला पुलिस अधिकारी ने फर्जी प्रोफाइल बनाकर सत्यजीत से संपर्क किया। उसने सत्यजीत को अपने जाल में फंसाया और उससे शादी के लिए मिलने का वादा किया। जब सत्यजीत उससे मिलने आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सत्यजीत की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके सारे दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की, जिससे उन्हें उसके कई और अपराधों के बारे में पता चला। उसने अपनी चालाकियों से 50 से भी ज्यादा महिलाओं को धोखा दिया था। सत्यजीत मानगोबिंद सामल के जाल में फंसी महिलाओं की कहानियां हृदय विदारक है। उनमें से एक महिला, जिन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी कहानी साझा की, बताती है कि कैसे वह अपने पति की मृत्यु के बाद अकेलेपन से जूझ रही थी। वह एक समझदार जीवन साथी की तलाश में मैट्रिमोनियल साइट पर आई थी, लेकिन वहां उसे सत्यजीत जैसा धोखेबाज मिला। उसने शादी का वादा करके उससे 5 लाख रुपए ऐंठ लिए और फिर गायब हो गया। एक और महिला, जो तलाकशुदा थी, ने बताया कि कैसे सत्यजीत ने उसकी भावनाओं के साथ खेला। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके पिछले दुखों को समझता है और उसे एक नई जिंदगी देने के लिए तैयार है। इस विश्वास ने उस महिला को आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर कर दिया और अंततः सत्यजीत ने उससे उसकी सारी बचत ले ली। जब उसे एहसास हुआ कि वह धोखे का शिकार हो गई है, तो वह बुरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसी ही एक और महिला, जो खुद एक सफल व्यवसायी थी, ने भी अपनी कहानी साझा की। उसने सत्यजीत को एक सम्मानित सरकारी अधिकारी समझा और उसकी सहायता करने के लिए उसे पैसे उधार दिए। सत्यजीत ने अपनी मीठी बातों से उसे इतना प्रभावित कर दिया कि उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे मदद करने का फैसला किया। परंतु जब सत्यजीत ने पैसे लेने के बाद संपर्क बंद कर दिया, तब उसे पता चला कि वह भी उसी धोखाधड़ी का शिकार हो चुकी है। इन महिलाओं की कहानियां यह दर्शाती है कि कैसे सत्यजीत मानगोबिंद सामल ने न केवल उनके आर्थिक संसाधनों को लूटा, बल्कि उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी आघात पहुंचाया। उन्होंने अपने जीवन के सबसे निजी और संवेदनशील हिस्से को सत्यजीत के साथ साझा किया और बदले में उन्हें धोखा मिला। इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि हमें इंटरनेट पर मिलने वाले लोगों से अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। यह केवल पैसे की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, हमारे विश्वास और हमारे जीवन के बारे में है। इस घटना ने केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से भी हमारे समाज को प्रभावित किया है। सत्यजीत मानगोबिंद सामल जैसे ठगों के कारण लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर विश्वास डगमगाने लगा है। जो लोग ईमानदारी से जीवन साथी की तलाश में थे, वे अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जाने से हिचकने लगे हैं। इस मामले ने हमें यह सिखाया कि हमें केवल तकनीकी सतर्कता ही नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता की भी आवश्यकता है। हम सभी को यह समझना होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर धोखाधड़ी की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी सत्यजीत मानगोबिंद सामल की दिल दहला देने वाली कहानी। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि इंटरनेट की दुनिया में हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यह सिर्फ पैसों की लूट नहीं है, बल्कि यहां आपकी इज्जत भी दांव पर होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट्स में बताएं कि क्या आप भी कभी इस तरह के फ्रॉड का शिकार हुए हैं और आपने इससे कैसे निपटा। हमें आपके अनुभव जानकर खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।